सारा जी सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र करें। अर्शियान थोड़ा जल्दी चलाएं। तुम कब से यहाँ खड़ी हो, थक गई हो तो क्या आराम करना। मेरा फोन घर रह गया था, सारा जी की तबीयत भी अचानक खराब हो गई थी। घर जाकर क्या झूठ बोलना है, अर्शियान बताता है ना। एक बार कत्ल क्यों नहीं करते देख थे रही हो? मुझे, ये रोज कैसे चपड़ चपड़ जबान चल रही है इसकी। मैं पूछती हूँ इससे। अम्मी रुक जाएं, मियाँ बीवी का आपस का मामला है, उनको खुद बात कर लेने दें। अरे वो मेरे बेटे के साथ किस लहजे में बात कर रही है और मैं चुप होकर सुनती रहूं? हर बात में रोक टोक करती है मुझे। अब आप भी बताएं, सब में मेरा क्या कसूर है? मैं बताती हूँ तुम्हारा कसूर क्या है। अरे तुम्हारा सबसे बड़ा कसूर तो ये है कि तुम अनपढ़ हो, जाहिल हो। लेकिन तुम्हारी मुंहमानी ने हमारे सर पे थोप दिया तुम्हें कि तुमने बीए किया है, और अब उन्होंने तुम्हें अपने घर की मासी बना लिया, और उन्हें यह भी एहसास नहीं होता कि ससुराल की कोई जिम्मेदारी भी होती है। ससुराल की जिम्मेदारियां ही तो निभा रही हूँ। वाह भाई वाह, बड़ी अच्छी जिम्मेदारी निभा रही हो तुम। अरे मेरे मासूम बेटे को चंद हजार रुपयों का लालच देकर दिन दिन रात रात भर घर से गायब रहती हो, मोहल्ले में बदनाम करने के लिए रात गए घर वापस आती हो। अरे इससे अच्छा है कि तुम रात वहीं गुजार लिया करो। अब मुझे क्या बार बार देख रही हो? ठीक तो कह रही हैं हमें। अब तुम बैठ क्यों गई हो? जाओ यहाँ से। जो अपने मैके से आपको पैसे ला ला कर देती रही हूँ ना, वो मुझे वापस कर दे। चली जाऊंगी यहाँ से। जब होंगे तब दे दूंगी। तो मैं भी फिर उसी दिन चली जाऊंगी। मिशाल, तमीज से बात करो मेरी अम्मी से। आपको मेरी बदतमीजी नजर आ रही है, उनकी सख्ती नजर नहीं आ रही? कमाऊं, घर लेकर आऊं तो ठीक, किसी बीमार को अस्पताल ले जाऊं और गलती से मेरा फोन रह जाए तो बुरी। किसी को मेरी बात पर कोई यकीन नहीं है, और ऊपर से मेरे पर इल्जाम लगाया जाता है कि मुझे कोई झूठ सिखा कर भेजता है। ऐसे तो ऐसे ही सही, मैं भी देखती हूँ कौन निकालता है मुझे इस घर से। देखो तो अम्मी, देख लूंगी मैं तुझे। अरे पैसे आने दे मेरे पास, तेरे मुंह पे दे मारूंगी, और धक्के मार के तुझे इस घर से ना निकालूं तो मेरा नाम भी सफिया नहीं। अम्मी कल मत की करो आई इतना छोकरी गुस्सा। मेरे सामने बकवास कर रही है। चले आए आप। अरे ऐसी तो लाखों मिल जाती है। तबीयत कैसी है अब? बेहतर है। विशाल कितने बजे गई थी? यहाँ से तो चली गई थी 9 बजे, मगर वो अपना फोन घर पे भूल गई थी, वो ही लेने गई थी। शायद लेट हुई हो। तुम ड्रॉप करके आए थे? मैंने तो कहा था उसको, लेकिन उसने मना कर दिया। सारा बेटा, तुम अपनी फिक्र करो, वो घर पहुंच चुकी होगी। अपनी हालत देखो, अपना ख्याल करो। मैं जा रही हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊंगी। दवाइयाँ रखती हैं, टाइम पे ले लीजिएगा। मैंने तो अर्शियान से कई बार कहा कि मैं अस्पताल आ जाती हूँ, मगर वो माना ही नहीं। कहने लगा कि घर पर फायजा और आयजा अकेली हैं, तो उनका ख्याल कौन रखेगा। जी आंटी, फायजा के पास भी तो किसी का रहना ज़रूरी है ना, उसको इस हालत में अकेले नहीं छोड़ सकते। हाँ बेटा, मगर सच पूछो तो मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र लगी रही। मामा आ गई थी मेरे पास। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा हुआ तुम घर आ गई। अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जी आंटी। सारा, अम्मी हैं तुम्हारे पास, मुझे बस एक पेमेंट रिसीव करनी है, उसके बाद मैं घर आ जाऊंगा।
क्यों अम्मी? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, मैं हूं ना इसका ख्याल रखने के लिए। ओके सारा, टेक केयर। रात को कोई मसला तो नहीं हुआ? मेरा मतलब है किसी ने कुछ कहा तो नहीं कि घर लेट क्यों आई? वैसे मैं सोच रहा था कि क्यों ना तुम्हें कोई वैन लगवा दूं ताकि तुम वक्त पे आ जा सको। फिर तो जिन्हें शक है उन्हें यकीन हो ही जाएगा कि मैं कुछ गलत ही कर रही हूँ। मैं जैसी हूँ मुझे वैसे रहने दीजिए। आपकी इन मेहरबानियों का शुक्रिया। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, अब ठीक हूँ मैं। तुम बताओ, घर में सब ठीक है? क्या हुआ? जाहिद भाई ने कुछ कहा है? मैंने पहली बार सफिया आंटी और जाहिद से सख्ती से बात की है। आप हंस क्यों रही हैं? नहीं, खुश हो रही हूँ। तुमने काम ही ऐसा किया। अरे ये काम तो तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। हाँ बैठे। क्या बात है, इतनी खुश क्यों हो? बहुत खुश हूँ। बात ही कुछ ऐसी है, आपको पता है शिराज और उसकी फैमिली यहाँ पर आ रहे हैं। तुम सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल सच कह रही हो। अभी मेरी बात हुई शिराज से। आप ना उनसे कोई ऐसी वैसी बात मत कीजिएगा, और भाई से भी कह दें कि उनसे कोई उल्टी सीधी बात मत करे। आज तो पहली बार आ रहे हैं ना। और एक काम, मिशाल को रोक लें। आपको पता है मासी भी नहीं है, और मिशाल कितनी अच्छी कुक है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना लेगी वो चाय के साथ। सारा ना मेरी जान निकाल देगी अगर मैंने मिशाल से किसी काम के लिए कहा तो जब आप कहेंगी भाभी से तो आपको मना थोड़ी करेगी। तुम ना मेरी बेइज्जती करवा कर ही छोड़ोगी। पहले ही अस्पताल ना जाने की वजह से मैं बुरी बनी हुई हूँ। अच्छा ना, प्लीज बात तो करें। अच्छा करती हूँ। कब आ रहे हैं मेहमान? ये कोई 6 या 7 बजे। ठीक है मिशाल, 5 बजे तक खाना बना के चली जाना तुम। ये चली गई तो सर्व कौन करेगा? आयजा, बल्कि फायजा अगर खुद सर्व करेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं चाह रही थी अगर मिशाल सर्व कर देती तो। मिशाल, 5 बजे तक जो बना सकती हो बना लेना। 5 बजे के बाद अगर तुम इस घर में मुझे नजर भी आए ना तो अच्छा नहीं होगा। जी। कौन कौन आ रहा है? पता नहीं, आपने पूछा नहीं? मुझसे बात हुई होती तो मैं पूछती ना। शिराज की कॉल आई थी फायजा के पास, उन्हीं की बात हुई है। ये क्या सारे फैसले भी खुद करेंगे? उसके वालिदैन को आपसे बात करनी चाहिए थी। अगर आपसे नहीं तो कम से कम मुझसे ही बात कर लेते। देखो अब तुम कोई गिले शिकवे करने ना बैठ जाना। फायजा पहले ही बहुत परेशान है। ये सब उसे पहले सोचना चाहिए था। बात तो मैं अपने ही तरीके से करूंगा। विशाल, हो गया सब तैयार? जी मुमानी, तकरीबन सब हो गया है। ये क्या, सिर्फ 4 कबाब फ्राई किए हैं? नहीं मुमानी, 4 और बन रहे हैं। हाँ तो कम है ना। मेहमान क्या सोचेंगे कि गिन के फ्राई किए? क्या हो गया विशाल तुम्हें? शादी से पहले तो तुम बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। अच्छा सुनो, जहाँ इतना काम कर लिया ना वहाँ थोड़ा सा और भी काम कर देना। मैंने आयजा से कहा है मगर वो मान नहीं रही है। तुम मेहमानों को जरा सर्व भी कर देना, ठीक है? शाबाश।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। घर ढूंढने में आप लोगों को मुश्किल तो नहीं पेश आई? जी नहीं, मेरे बेटे ने ये घर देखा हुआ है। अक्सर आपकी बेटी को पिकअप और ड्रॉप करने के लिए आया करता था, इसलिए हमें कोई दुश्वारी नहीं। कैसी लग रही हूँ मैं? क्या हूँ, क्यों कंफ्यूज कर रही हो, बता दो ना। अगर वो माने ही ना तो? तुम ना एक नंबर के पागल हो। तुम सोचो, अगर वो मानते नहीं तो क्या वो आते? वैसे एक बात कहूँ, कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना बिल्कुल अच्छा नहीं। तुम उठो और नीचे जाकर गेस्ट को देखो और कुछ सर्व करो, मैं आती हूँ। अम्मी ने मना किया मुझे वहां आने को। अम्मी कह रही थी मिशाल खुद ही कर लेगी। अम्मी को क्या हो गया? अम्मी को पता नहीं है भाभी गुस्सा करेंगी उस पर। अरे नहीं करती, वो अपने रूम में आराम कर रही हैं। जाहिद चाय? नहीं चाहिए, ले जाओ। अब भला खाने पीने से कैसी नाराजगी? दोपहर का खाना भी नहीं खाया तुमने, कम से कम चाय तो पी लो। विशाल को फोन करूं, पूछूं कब तक आएगी? रहने दो, जब आना होगा आ जाएगी। मैंने कहा ना मुझे चाय नहीं पीनी है, जाओ ले जाओ। विशाल जी हो गया सब? जी मैं बस अभी लाया। नहीं, जब मैं आवाज सुन तब लेकर आना। जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। सब कुछ तो हमें मालूम है, फिर क्या पूछना? क्या पता आपको? यही कि तुम्हारी बहन घर से यूनिवर्सिटी का बोलकर मेरे बेटे से मिलने जाया करती थी। तो क्या आपका बेटा आपको बोल के जाता था? अर्शियान, फायजा अंदर जाओ कमरे में। आपके अंदाज से मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि जो कुछ भी हुआ आप उसका जिम्मेदार सिर्फ मेरी बहन को समझते हैं? इसकी बात का बुरा मत मानिएगा, ये जरा परेशान है। मैं चाय का बोलती हूँ। मिशाल बेटा, अरे इतनी जल्दी आ गई? क्या हुआ, कोई बात हुई? उन्होंने कुछ पूछा? क्यों? ये तो तुम उन लोगों से पूछो कि क्या बात है। हुआ क्या है, बताओ तो। तुम्हें पता है, मुझे देखकर ना उनमें से किसी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं आई। सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई अछूत हूं। कि नजरों में इतनी नफरत थी मेरे लिए। हाइजा, मुझे नहीं लगता कि वो लोग मुझे कबूल करेंगे, लेकिन तुम बताओ, सब में मेरा कसूर क्या है? क्या गलती है मेरी?
अगर मैं गुनहगार हूँ तो शिराज भी तो बराबर का गुनहगार है ना। वो भी तो जिम्मेदार है ना इस सब के लिए। मैंने क्या किया था? सिर्फ मोहब्बत की थी ना, और निकाह किया। तुम परेशान ना हो, अम्मी और भाई हैं ना, वो उनसे बात करेंगे। बस करो ना, कितना रोगी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। ऐसे कैसे? अभी तो बात भी नहीं की आपने। मैंने चाय का भी इंतजाम करवाया हुआ है। आप लोग चाय पी के जाइएगा ना। हम यहाँ चाय पीने नहीं आए, कुछ बात करने आए हैं। जी जी कीजिए। मेरे बेटे शहराज की मंगनी हो चुकी है और जल्द ही शादी होने वाली है। चूंकि आपकी बेटी का शहराज के साथ निकाह हो चुका है, लिहाजा हम उसे भी इग्नोर नहीं कर सकते। और हाँ, अगर आप अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए निकाह की कोई रस्म करना चाहती हैं तो वो भी सही रहेगा, ताकि लोगों का मुंह बंद हो सके। लेकिन शहराज की शादी के बाद हम देख लेंगे कि फायजा को हमारे साथ रहना है या उसे अलग घर लेकर देना है, या फिर वो आपके पास ही रहेगी। आप मामले को सुलझाने आए हैं, बिगाड़ने आए हैं? मैं तो यहाँ मामला सुलझाने के लिए आया हूँ, लेकिन अगर तुम्हें शौक है बिगाड़ने का तो शौक से बिगाड़ो। चलो शाइस्ता। और हाँ, हम अपने बेटे शहराज के कहने पर यहाँ पर आए थे। अगर ऑफर अच्छी लगे तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। और हाँ, आइंदा शहराज को धमकी देने की कोशिश की तो उसका जवाब भी मैं ही दूंगा। और मैंने तो सुना है कि इस घर की खवातीन भी धमकियां देती हैं। आप हमारे घर पर आए हैं, इसीलिए जवाब नहीं दे रहा मैं आपको, वरना जवाब देना मुझे अच्छी तरह से आता है। वो तो मैं देख चुका हूं और जान भी चुका हूं, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। मुझे आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। चलो शाइस्ता बेगम। ये क्या कर दिया तुमने? नाराज कर दिया उन्हें? ऐसे लोगों से ऐसे ही बात करनी चाहिए। अब फायजा का क्या होगा? कहीं और भी तो शादी नहीं कर सकते ना हम उसकी? तो क्या इस तरह लावारिस छोड़ दें उसको? तुम घर नहीं गई अभी तक? वो मेहमान, जब मैंने तुम्हें कहा था कि घर टाइम से चली जाना तो क्यों नहीं गई तुम? समझ गई। चलो मेरे साथ। मैं कह रही हूं आओ मेरे साथ। सारा, मैं छोड़ाता हूं इसे। क्या चाहते हो? उसका शौहर उसको छोड़ दे? मैं तो कहती हूँ उनकी बात मान लेते हैं, इस तरह हमारी रिश्तेदारों में इज्जत भी रह जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा जब फायजा सी घर में रहेगी? लोग हम पर उंगलियां नहीं उठाएंगे? देखो, बात की बाद में देखी जाएगी, और क्या पता वो बच्चा होने के बाद उसे अपने घर ले जाएं। उन्होंने दूसरा ऑप्शन तो दिया है ना।